नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, यूपी सरकार ने अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर कड़ा प्रहार किया और कहा है कि फोटो खिंचवाने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये सब ड्रामा कर रहे हैं। यूपी सरकार का रिएक्शन अब जो धक्का मुक्की हुई है यमुना एक्सप्रेसवे पर, उस पर आ गया है। साफ तौर से यहां पर सिद्धार्थ नाथ ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर कड़ा प्रहार किया है और कहा है कि फोटो ऑफ के लिए आप हाईवे पर पहुंच गए हैं, आपको कोई संवेदना नहीं है, आप सिर्फ सियासत करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लौटते हैं तो वो फोटो ऑफ करवाने में लग जाते हैं। आज भी जो एक्सप्रेसवे पे चल रहा है वो फोटो ऑफ ही हो रहा है, ना ही कोई सहानुभूति या संवेदनशीलता उनकी तरफ से या प्रियंका गांधी जी की तरफ से दिख रही है। जो अभी कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, तो ये आप लोग स्वयं देखेंगे फुटेज में कि किसने गिराया या कौन स्वयं गिर रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, ये एक फोटो ऑफ है राहुल गांधी का, और दूसरा वो भी एक साधारण नागरिक भी हैं। क्या कोई नागरिक को एक्सप्रेसवे पे आराम से टहलने के लिए या मार्च करने के लिए दिया जा सकता है, या वो घूमते रहेंगे? वो अपने आप रोड पे चलना शुरू कर दिए। आप में से जितने लोग हैं या कोई भी हो, क्या आप एक्सप्रेसवे में 10 जने ऐसे घूम सकते हैं और ट्रैफिक रोका जा सकता है? तो ये सब चीज़ें जो हैं, कानून व्यवस्था होती है, आप किस बात के लिए कर रहे हैं? खाली कि आप मीडिया में बने रहें और कुछ नहीं है। ना सहानुभूति है, ना संवेदनशीलता है। सरकार जांच कर रही है, जांच की रिपोर्टें आ रही हैं, उनके परिवार से बात हुई है, उनकी जो डिमांड है उसको पूरा किया जा रहा है। उसके बावजूद भी आप सब्र नहीं है, क्योंकि आपका फोटो ऑफ का जो पीरियड है वो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जी आपका निकल जाएगा। इसलिए आप 2 दिन या 3 दिन वेट नहीं कर सकते, और आप आज ये पूरा का पूरा आपने एक ड्रामा रचा है। सर, वो कांग्रेस कह रही है कि अगर धारा 144 लागू है तो 2 लोगों को जाने की इजाजत दी। उनको परमिशन लेनी पड़ती है, कानून वही हमें ना बताएं। आप परमिशन लिया आपने? ना आप परमिशन लेते हैं, ना कुछ करते हैं। आप निर्णय करते हैं सुबह उठ के कि आज मेरा फोटो ऑफ कर देने, हम लोग जाएंगे और फोटो ऑफ करके निकल जाएंगे। मैं कह रहा हूं, उन्होंने कानूनी एक प्रक्रिया आपने लिया चलने के पहले, नहीं किया। जब लगी, और ऐसी कौन सी आफत आ गई है? कोई आफत नहीं है। क्या एसआईटी की जांच नहीं हो रही है? उसकी रिपोर्ट नहीं आ रही है? क्या फोरेंसिक के लिए गई नहीं है? क्या सरकार ने या मुख्यमंत्री ने उनके परिवार से बात नहीं करी है? सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना है। आपको तो एक तरफ सियासत में वार पलटवार हो रहा है, दूसरी तरफ बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दोनों को जीप में बैठाकर यूपी पुलिस किसी दूसरी जगह पर ले जा रही है। तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वही जीप है जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद हैं। यूपी पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में ले लिया। दोनों आज सुबह निकले थे हाथरस जाने के लिए, ताकि पीड़ित परिवार से वो मुलाकात कर सकें, लेकिन बीच रास्ते में आज दिन भर सियासी ड्रामा हुआ। एक तरफ पहले गाड़ियों का काफिला रोका गया, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पैदल आगे मोर्चे पर निकलते हैं और धक्का मुक्की भी होती है। सीधा रुख करूंगा हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन का। रमन, अब इस पूरे मुद्दे पर वार पलटवार शुरू हो गया है। यूपी सरकार का बयान सामने आया है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मीडिया के कैमरे के लिए सामने आए, उनको परिवार से कोई सहानुभूति, कोई संवेदना नहीं है।
देखिए बिल्कुल ये मामला चूंकि राजनीतिक दलों के द्वारा अगर हैंडल किया जाएगा तो राजनीति होगी ही, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हाथरस जाने का फैसला किया और इस आधार पर फैसला किया कि उनके परिवार वालों के साथ ज्यादती हुई प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, और इसीलिए वो जाकर मिलना चाहते थे और उन्होंने सांत्वना दी थी। और जब प्रियंका गांधी ने फोन करके उन्हें जानकारी दी थी कि आपकी बेटी अब नहीं रही, तो उन्हें पहली बार प्रियंका गांधी से ही पता चला था। यानी कि प्रियंका गांधी लगातार इस मामले को उठाती रही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने आज हाथरस जाने का फैसला किया। सवाल कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अगर ये कहा गया है कि उन्होंने परमिशन पहले क्यों नहीं ली, परमिशन अगर नहीं ली तो फिर डीएनडी से आगे बढ़ने की अनुमति कैसे पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दी गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा में पहुंचने के साथ ही कायदे से उन्हें रोका जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें नहीं रोका गया। ग्रेटर नोएडा पहुंचने के बाद राहुल गांधी की गाड़ी को आगे जाने दिया गया, उनके काफिले की गाड़ियों को, जिसमें सुरक्षाकर्मी भी थे, उनको रोका गया। यानी कि प्रशासन के पास जो जो निर्देश आता गया उसी के हिसाब से वो कार्रवाई करता गया। अगर प्रशासन पहले से एक फैसला कर लेता कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को हाथरस जाने की अनुमति नहीं है, तो डीएनडी से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती। इससे पहले भी कई मौकों पर जो उन्नाव में घटना हुई थी, उसमें भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया था। इसलिए ये कहना कि राजनीति होगी, लेकिन अभी जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है, मेरा मूल सवाल आपसे तो इस पूरे घटनाक्रम का है, ये सब कुछ हो रहा था उत्तर प्रदेश की हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, ताकि उत्तर प्रदेश की बेटियां जब घर से निकलें तो सुरक्षित हों। लेकिन जब इस तरह की सियासत होगी, जब इस तरह से योगी बनाम प्रियंका गांधी होगी, तो क्या ये मूल मुद्दे से राजनीतिक पार्टियां, सब लोग कहीं भटक ना जाएंगे जब इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी? बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है, लेकिन आपके सवाल में ही उसका जवाब छिपा हुआ है, क्योंकि जब उस पीड़ित लड़की के पिता का ये बयान आता है कि कल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्हें जबरदस्ती भेजा गया, पुलिस के अधिकारियों की तरफ से भारी दबाव था कि वो जाए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। यानी कि परिवार अभी भी अपने आप को, उन्हें लगता है कि जो बर्ताव किया गया प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, उससे नाराजगी है। तो अगर नाराजगी सरकार से है तो वो किसी न किसी पार्टी से, किसी नेता से अपनी बात कहेगा। ऐसे में जब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक पार्टी मिलना चाहती है, अपनी बात रखना चाहती है, ये उसका हक है। अगर उसके उस हक से नजरअंदाज किया जाएगा तो आने वाले समय में दिक्कत होगी कि राजनीतिक पार्टी आखिरकार काम क्या करे। और अपने आप में ये बड़ा सवाल है। न्यूज़ 24 अपनी मुहिम पर लगातार अभी भी डटा हुआ है। एक तरफ हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं जो सियासत हो रही है, किस तरह से आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सुबह से जब हाथरस के लिए निकले थे तो यमुना एक्सप्रेस वे पर जिस तरह से धक्का मुक्की हुई है, यमुना एक्सप्रेस वे पर जिस तरह से राजनीति भी हुई है, हर एक तस्वीर न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये आज की अपने आप में काफी गंभीर तस्वीर है, जब राहुल गांधी यूपी पुलिस की धक्का मुक्की में सड़क पर गिर जाते हैं तो प्रियंका गांधी यानी उनकी बहन उनके पास जाती हैं और पूछती हैं कि कहीं राहुल तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई है। अपने भाई की फिक्र होती है, क्योंकि एक तरफ प्रियंका गांधी योगी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, दूसरी तरफ यहां पर उन्हें फिक्र भी है अपने भाई की, क्योंकि आप देख सकते हैं जो दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, उसमें साफ तौर से राहुल गांधी को यूपी पुलिस के जवानों का धक्का लगता है और लड़खड़ाकर राहुल गांधी सड़क पर गिर जाते हैं। एक बार फिर मैं रुक करूंगा हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन का। रमन, अभी क्या अपडेट है, क्योंकि दोनों को जीप में ले जाया गया है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, कहां इन दोनों को ले जाया जाएगा? कोशिश तो यही है कि किसी भी तरह इन दोनों को रोका जाए हाथरस जाने से। देखिए, अब हाथरस राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नहीं जा सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कहा गया कि वो डिटेन उनको कर लिया गया है, उनको हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन अभी भी जो मेरी आईजी लव कुमार से बात हुई, उनका यही कहना था कि हाथरस के जो डीएम हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि अभी पूरे इलाके में निषेधाज्ञा लागू है, ऐसे में कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक है वो यहाँ पर नहीं आ सकता, और उनके निर्देश के मुताबिक, उनके द्वारा कही गई बातों के मुताबिक ही हमने उनसे अनुरोध किया कि आप हाथरस मूव ना करें। ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस फिलहाल उनको एक गेस्ट
हाउस के पास ले गई है, गेस्ट हाउस में वो रख रही है। अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये कह देते हैं कि अब वो हाथरस नहीं जाएंगे, वो राजीनामा दे देते हैं, तो वापस पुलिस उनको छोड़ देगी, वो अपने घर जा सकते हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी राजीनामा नहीं देते हैं तो हो सकता है कि पुलिस उन्हें अपने पास रखेगी। और रमन, जिस तरह से सिद्धार्थनाथ सामने आए थे और आरोप लगाए थे कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी विदेशों से छुट्टियां मना के यहां पहुंची हैं और वहां पर वो सिर्फ कैमरे के लिए सामने आए, फोटो खिंचवाने के लिए सामने आए। अब लग रहा है कि ये सियासी वार जो है उस मुद्दे से भटकाकर बीजेपी बनाम कांग्रेस हो रही है यूपी में। और लगातार हम आपको एक एक अपडेट, एक एक तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जब यूपी पुलिस के जवानों ने राहुल गांधी को धक्का दिया था। अब आपको दिखाते हैं कि जब हिरासत में लिया गया, हिरासत में लेने से पहले राहुल गांधी और यूपी पुलिस के अधिकारियों के बीच किस तरह से बहस हुई, सुनिए। अकेला जाना चाहता हूं। 144 कहता है पब्लिक असेंबली, मैं पब्लिक असेंबली नहीं करना चाहता हूं, मैं अकेला पैदल यहां से हाथरस जाना चाहता हूं। किस बेसिस पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं ये मुझे बता दीजिए। किस धारा में? किस धारा, एक सेकंड, किस धारा में आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? मैं अकेला जाना चाहता हूँ। लाठीचार्ज की भी 188 में हम आपको अभी गिरफ्तार, ये मुझे बताइए क्या है सर। मैं बता रहा हूँ सर, 188 समझाइए क्या है? एनी लॉ कौन सा लॉ, कौन सा लॉ है, कौन सा लॉ है? ऐसा जिलाधिकारी हाथरस का हम लोग के पास पत्र है। नहीं, कौन सा लॉ वायलेट कर रहा हूँ मुझे ये तो बता दो। लॉ एंड ऑर्डर की अरे भाई मुझे एक सेकंड भैया कैमरा, भैया शांत हो जाओ प्लीज, डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज शांत रहिए, थैंक यू। देखिए मैं, आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए किस धारा पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं सर? और वो धारा जो है वो आप प्रेस वालों को समझाइए क्या है एग्जैक्टली। वो सबको पता है सर, हम उनको समझा देंगे, हमसे बैठ ले लेंगे सर, बताइए, उनको हम बता देंगे। हम सर अभी 188 में आपको क्या है ये 188 वायलेशन ऑफ एनी ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर मैंने वायलेट किया सर? 144 का है। 144 में नहीं हूँ मैं, पेंडेमिक 140 में मैं अकेला जाना चाह रहा हूँ। ये देखिए सर, ये क्या हो रहा है सर? ये आपने किया है, ये आपने क्रिएट किया है ट्रैफिक रोक के। सर नहीं सर, ये आपके लोग हैं सर, मैं आप लोगों को गिरफ्तार करता हूँ। आपने तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से जब यूपी पुलिस के अधिकारी और राहुल गांधी के बीच बातचीत चल रही थी, बहस चल रही थी। राहुल गांधी सवाल कर रहे थे कि किस कानून, किस धारा के तहत आप मुझे हिरासत में ले रहे हैं। यूपी पुलिस के अधिकारी का कहना था कि आपने धारा 144 का वायलेशन किया, लेकिन राहुल गांधी वहां पर कह रहे थे कि मैं तो उस एरिया में हूं ही नहीं जहां पर धारा 144 लगाई गई है। हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि इस मुद्दे पर न्यूज़ 24 की बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। प्रियंका गांधी ने भी आज यूपी सरकार पर कड़े प्रहार किए हैं, बहुत कुछ कहा, सुनिए जरा। के जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये स्थिति पिछले साल में बदली नहीं। आपको याद होगा पिछले साल तकरीबन इसी समय हम उन्नाव की बेटी की लड़ाई लड़ रहे थे जी, और आज ये स्थिति है कि आज हर रोज उत्तर प्रदेश में 11 रेप के केस कर सकते हैं। तो प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि हर रोज उत्तर प्रदेश में 11 रेप होते हैं। अपने आप में बहुत ही वाजिब सवाल हो, बेशक ये विपक्ष की तरफ से आया हो, लेकिन सवाल जो न्यूज़ 24 की मुहिम भी है कि उत्तर प्रदेश की, इस देश की हर एक बेटी जब घर से निकले तो वो सुरक्षित क्यों ना महसूस करे। क्या उन तमाम मुद्दों पर हमारे देश की जो सियासतदान है, देश की पार्टियां, सरकारें कब तक चुप्पी साधे रहेंगी? कब तक इस पूरे मुद्दे पर सिर्फ सियासी ड्रामा होता रहेगा? तो हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए न्यूज़ 24 की बड़ी मुहिम लगातार जारी है। इस बीच जिस तरह से सियासत भी हो रही है उसकी भी हर एक अपडेट न्यूज़ 24 आप तक पहुंचा रहा है। आज जिस तरह से यमुना एक्सप्रेसवे पे तस्वीरें देखने को मिली, आज जिस तरह से यमुना एक्सप्रेसवे पे सियासत देखने को मिली है, हंगामा देखने को मिला है, धक्का मुक्की देखने को मिली है, उससे साफ तौर से ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इस देश में बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी? क्योंकि सियासत होती है, विपक्ष और सरकार के बीच वार पलटवार होते हैं, लेकिन
इस देश की महिलाओं बेटियों के लिए कब बातचीत होगी, कब वो मुद्दे हमारे देश के सबसे बड़े मुद्दे बनेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से राहुल गांधी जब हाथरस के लिए पैदल निकलते हैं तो वहां पर यूपी पुलिस के जवानों के साथ वहां पर धक्का मुक्की होती है। इसी धक्का मुक्की में राहुल गांधी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाते हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता उनको उठाते हैं। ये देखिए राहुल गांधी गिरते हैं धक्का मुक्की में, किस तरह से वो सड़क पर गिरे हुए हैं, लेकिन एकदम से कांग्रेसी कार्यकर्ता उनको वहां पर उठा लेते हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का मकसद था वो भी अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हुई है। मकसद यही था कि किसी भी कीमत पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी को हाथरस जाने से रोकना है। दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। यह वही जीप है जिसमें राहुल गांधी प्रियंका गांधी को किसी दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। लेकिन मूल सवाल जो न्यूज़ 24 लगातार उठा रहा है कि कब उत्तर प्रदेश की, इस देश की बेटियां सुरक्षित होंगी। जिस तरह से परिवार की इजाजत के बिना हाथरस की बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? यह वो सवाल है जो हम लगातार उठा रहे हैं, क्योंकि इस सियासत में कहीं ये मूल सवाल छिप ना जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।